नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको संस्कृत भाषा या गौरवम के विषय में चर्चा की थी और हमने आपको बताया था कि संस्कृत भाषा का महत्व हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। छात्रों, संस्कृत जो है वो विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक भाषा है। यह भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाओं की जननी है। इसका साहित्य विश्व का सर्वाधिक संपन्न साहित्य है और यह भारतीय संस्कृति की परिचायिका भी है। यह भाषा प्राचीन काल में जनसाधारण की भाषा थी। जैसे कि रामायण में जब हनुमान जी सीता जी को अंगूठी देने के लिए उनके सामने जाना चाहते हैं, तब वह सोचते हैं कि अगर मैं प्राकृत भाषा बोला तो मैं कहीं डर के मारे सीता जी मुझसे अपना भेद ना खोलें, तो इसलिए वो सोचे कि रावण के ही देश का मैं कोई वानर हूँ। इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषा का वो प्रयोग करके उनको अंगूठी देने का निश्चय किया था। छात्रों, यह भाषा हमारे आदर्शों, मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं आदि का स्रोत भी है और विदेशों में भी इसके अध्ययन के प्रति बहुत रुचि बढ़ गई है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं के ज्ञान और परीक्षण के लिए संस्कृत भाषा और साहित्य का ज्ञान हमें होना अत्यंत आवश्यक है। छात्रों, अब आज के इस अध्याय में या इस अंश में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत सप्तमा पाठा संस्कृत भाषा या गौरवम का द्वितीय भागा। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। यहाँ पर यह गद्यांश रामायण से लेकर आसी तक है। आइए देखते हैं गद्यांश। रामायणे यदा भगवतो रामस्य प्रिय सेवको हनुमान कनकमयी मुद्रामादाय सीताय दातुमिच्छति तदा विचार्यति स्म। वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई कि रामायणे यानी रामायण में यदा यानी जब भगवतो रामस्य यानी भगवान राम के प्रिय सेवको यानी प्रिय सेवक हनुमान कनकमयी मुद्राम आदाय में संधि हो रही है छात्रों, मुद्राम प्लस आदाय और कनकमयी यानी सोने की अंगूठी लेकर सीता को देना चाहते। सीताए दातुम इच्छति, संधि हो रही है दातुम प्लस इच्छति, तो सीता को देना चाहते थे। तदा विचार्यति स्म यानी तब वह विचार करते हैं यानी सोचते हैं। क्या सोचते हैं देखिए। वाचम चोदाह हरिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। वाचम यानी वचन, चोदहारिष्यामि च प्लस उधारिष्यामि यानी मैं क्या करूँगा, ब्राह्मण की तरह संस्कृत भाषा में वचन कहूँगा। द्विजातिरिव संस्कृताम, द्विज यानी ब्राह्मण, अतिरिव यानी ब्राह्मण के समान, संस्कृताम यानी संस्कृत। तो यदि मैं चा यानी और उदाहरिष्यामि यानी उदाहरण, तो यदि मैं ब्राह्मण की तरह संस्कृत भाषा में वचन कहूँगा तो रावणम मन्यमानाम, तो सीता मुझे रावणम मन्यमाना यानी रावण समझती हुई, माम यानी मुझे, सीता यानी सीता, भीता यानी भयभीत, भविष्यति यानी हो जाएंगी। तो यदि मैं ब्राह्मण की तरह संस्कृत भाषा में वचन कहूँगा तो सीता जो है वो मुझे रावण समझती हुई भयभीत हो जाएंगी, ऐसा वह समझते हैं। तब वह क्या कहते हैं, एतेनापि संस्कृतस्य लोक व्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते। एतेनापि, एतेन प्लस अपि संधि हो रही है, संस्कृतस यानी एतेनापि यानी इससे भी, संस्कृतस यानी संस्कृत का, लोक व्यवहार यानी लोक व्यवहार, प्रयोज्यता अवगम्यते यानी इससे भी संस्कृत का लोक व्यवहार में प्रयोज्यता यानी प्रयोग, अवगम्यते यानी जाना जाता है। तो इससे भी लोक व्यवहार प्रयोग किया जा रहा है, संस्कृत भाषा का लोक व्यवहार में यह जाना जाता है।
अस्या भाषाया साहित्यम सर्वथा सुविशालम विद्यते। अस्या भाषाया यानी इस भाषा का, साहित्यम यानी साहित्य, सर्वथा यानी सब प्रकार से, सुविशालम यानी अत्यंत विशाल, विद्यते यानी वह है। तो इसका साहित्य जो है वो सब भाषाओं से अत्यंत जो है वो विस्तृत है, बड़ा है। तत्र संस्कृत साहित्यम गद्य पद्य चंपू प्रकारे त्रिधा विभज्यते। तत्र यानी वहाँ, संस्कृत साहित्यम यानी संस्कृत साहित्य, गद्य पद्य और चंपू प्रकारे यानी चंपू के भेद से, त्रिधा यानी तीन प्रकार से, विभज्यते यानी विभाजित किया जाता है या बांटा जाता है छात्रों। तो क्या बोल रहे हैं छात्रों कि वहां पर संस्कृत साहित्य गद्य पद्य और चंपू के भेद से तीन प्रकार से विभाजित किया जाता है। गद्य आप जानते हैं छात्रों प्रोज, पद्य यानी पोएट्री और चंपू यानी नाटक, ठीक है, स्टोरी प्ले। तो यहाँ पर तीन प्रकार से संस्कृत को विभाजित किया जाता है। संस्कृत साहित्यम नितांत मुदात भाव बोध सामर्थ्य संपन्नम साधारणम श्रुति मधुरंचति निर्विवादम। तो संस्कृत साहित्यम यानी संस्कृत साहित्य नितांत मुदत यानी अत्यंत, नितांत मुदात भाव बोध सामर्थ्य संपन्न यानी नितांत यानी अत्यंत, उदात्त भाव यानी अत्यंत उच्च भावों के, बोध यानी ज्ञान, सामर्थ्य यानी सामर्थ्य, संपन्नम साधारण तो ज्ञान वो बोध भावों के ज्ञान की योग्यता के अनुसार, श्रुति मधुरचति निर्विवादम। तो संस्कृत साहित्य जो है छात्रों वो अत्यंत उच्च भावों के ज्ञान की योग्यता से युक्त है और असाधारण, सुनने में मधुर है। यह बात विवाद रहित है, यानी कोई भी कहे यह सुनने में मधुर लगता है, यह विवाद रहित बात है। वस्तुतः साहित्यम खलु निखिलस्यापि समाजस्य प्रत्यक्षम प्रतिबिंबम प्रस्तौति। वस्तुतः यानी वास्तव में छात्रों, साहित्यम यानी संस्कृत साहित्य, खलु यानी निश्चय ही, निखिलस्यापि संधि हो रही है निखिलस्य प्लस अपि यानी संपूर्ण, निखिल यानी संपूर्ण, तो संपूर्ण समाजस यानी समाज का, प्रत्यक्षम यानी प्रत्यक्ष रूप से, प्रतिबिंब प्रस्तुति यानी प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। तो वास्तव में जो संस्कृत साहित्य है वो निश्चय ही संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। नाउ आगे देखिए छात्रों, अस्मिन् साहित्ये विश्व प्राचीनतमा ऋग यजु साम अर्थर्व नामधेयाश्चत्वारो वेदाः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिष मित्यानि वेदानां शंगानि न्याय वैशेषिक सांख्यम योग मीमांसां वेदांतेति आस्तिक दर्शन शास्त्राणि चार्वाक जैन बौद्धेति नास्तिक दर्शन शास्त्राणि उपनिषदा स्मृत्या सूत्राणि धर्मशास्त्राणि पुराणानि रामायणं महाभारत इत्यादि ग्रंथाः संस्कृत साहित्य से ज्ञान रत्न प्राचुर्यम समुद्घोषयन्ति। तो देखिए क्या क्या चीजें संस्कृत में है इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि अस्मिन साहित्य यानी इस साहित्य में विश्व प्राचीनतमा यानी विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ कौन कौन से, ऋग यजु यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये नामधेयास चत्वारो यानी चार वेद जो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संधि हो रही है सामार्थ वना नामधेया प्लस चत्वारा। तो ये जो चार वेदा यानी वेद हैं, शिक्षा कल्प ये भी एक ग्रंथ है, व्याकरणम यानी व्याकरण, निरुक्तम छंद ज्योतिष मित्यानि यानी ज्योतिष आदि, वेदानाम शंगानी यानी वेद के 6 अंग है, न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांतिक आस्तिक दर्शन शास्त्राणी, ये सारे के सारे इनके नास्तिक दर्शन शास्त्राणी और आस्तिक दर्शन शास्त्राणी हैं। तो इसलिए छात्रों यहाँ पे बोल रहे हैं कि साहित्य में विश्व के सबसे प्राचीन ऋग यजु साम और अथर्व नाम के 4 वेद है, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ये वेदों के 6 अंग हैं, और न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत ये आस्तिक दर्शन शास्त्र है, और चारवाक जैन बौद्ध ये नास्तिक दर्शन शास्त्र, ये सारे के सारे संस्कृत में ही है छात्रों।
और उपनिषद, स्मृतियां, धर्म सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ जो है इतने सारे वो संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्न की अधिकता को घोषित करते हैं। यानी ये सारे के सारे छात्रों ज्ञान के रत्न से भरे हुए हैं। आगे देखिए, वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्री, हर्ष प्रभृतिया कव्या लेखकाश्चया गौरवम वर्धयन्ति। यानी इतने सारे जो कवि और लेखक है ये संस्कृत साहित्य के गौरव को बढ़ाते हैं। तो क्या कौन कौन है देखिए, वाल्मीकि, व्यास, दंडी, भवभूति, सुबंधु, बाण बहुत ही प्रसिद्ध हैं, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष आदि कवि और लेखक इसके यानी संस्कृत के गौरव को बढ़ाते हैं। आगे देखिए, अहो संस्कृत भाषाया भंडारस्य निसीमता यस्याः शब्द पारायणस् विषये महाभाष्ये लिखितं वर्तते यद् दिव्यं वर्ष सहस्रम बृहस्पति इंद्राय शब्द पारायणमिति कोश प्रक्रिया आसीत। अहो यानी अरे, संस्कृत भाषा के भंडारस यानी भंडार का, निसीमता यानी संस्कृत का जो भाषा का भंडार है वो निसीमित है यानी उसकी कोई सीमा नहीं है। यस्याः शब्द पारायणस्य विषये महाभाष्ये लिखितम वर्तते, और इसके जो शब्द पारायण है यानी सीमा रहित है, जिनके शब्दों के व्याख्यान के विषय में महाभाष्य में लिखा गया है कि बृहस्पति ने दिव्य 1000 वर्ष तक इंद्र के शब्द का व्याख्यान किया है। यानी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अहो संस्कृत भाषा के भंडार का सीमा रहित है होना आश्चर्यकारी है, जिसके शब्दों के व्याख्यान के विषय में महाभाष्य में लिखा है कि बृहस्पति ने दिव्य 1000 वर्ष तक इंद्र के शब्द का व्याख्यान किया है। मतलब इंद्र के ही एक नाम का उन्होंने 1000 वर्ष तक उनका व्याख्यान किया है। यह कोश की प्रक्रिया थी और यह संस्कृत साहित्य के कोश, शब्द कोश की प्रक्रिया थी। तो छात्रों इसी के साथ यहाँ पर यह अंश समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि संस्कृत भाषा के बहुत सारे कवि और सारे प्राचीन ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो छात्रों इसी के साथ साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।